मेरा देवर बिल्कुल मेरे पति का हम शक्ल था। शादी हुई तो अक्सर पता ही नहीं चलता था कि पति कौन सा है और देवर कौन सा। मैं देवर के सामने जाने से कतराती थी और ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारती थी। लेकिन एक रात पति पास लेटा था, मेरा देवर कमरे में आया और मेरे पति के पास जाकर लेट गया। मैंने नजरें उठाकर देखा। मुझे हैरत हुई कि मेरे पति के साथ दूसरा कौन हो सकता है, वह भी रात के इस वक्त। जैसे ही मैंने ऊपर की ओर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि दोनों की हमशक्ल एक जैसी थी। जरा सा भी फर्क नहीं था। बालों का हेयर स्टाइल एक जैसा था। तो मैं चौंक कर रह गई, क्योंकि यह अंदाज लगाना मुश्किल था कि उनमें से मेरा पति कौन सा है और कौन सा नहीं। मैं अभी इन्हीं बातों का अंदाजा नहीं लगा पाई थी कि एक लड़का मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा कि बताओ तुम्हारा पति कौन सा है। मैं यह फैसला कैसे कर सकती थी? मैं क्या यह फैसला कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि दोनों में जरा सा भी फर्क नहीं था। अभी मैं इसी सोच में परेशान थी कि क्या जवाब दूं, कि दूसरा लड़का भी आकर मेरे पास बैठ गया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा कि मैं नमन हूँ और यह मेरा भाई वरुण है। उस लड़के की बात पर मुझे भरोसा ही नहीं हुआ था। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। क्या दोनों जुड़वा हैं? क्योंकि सास जब रिश्ता देखने आई थी तो कहने लगी कि मेरा एक बेटा शहर में रहता है। कहने लगी कि मेरी ख्वाहिश है कि वह भी यहाँ पर सेटल हो जाए, लेकिन वह नहीं सुनता था। मुझे लगा शायद जिस आदमी को नमन बनाकर मेरा हाथ थामा है, कहीं वह मेरा देवर ही ना हो। और मजाक में यह सब क्या हो रहा है? मैं बहुत परेशान थी। मैं छुपी बैठी थी कि जब वरुण बेड से उठा और कहने लगा, यही आपके पति हैं भाभी, मैं तो यहाँ बस 1 महीने का मेहमान हूँ, फिर वापस दूसरे देश चला जाऊंगा। और दरवाजा भी बंद कर दिया। मेरी उड़ी हुई रंगत को देखकर सभी हंसने लगे। कहने लगे मुझे तुम्हारे चेहरे पर यही अंदाज देखने थे कि हम दोनों को देखकर तुम कितना परेशान होती हो। ये कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से बहुत ही खूबसूरत अंगूठी का बॉक्स निकाला और मुझे वह मुंह दिखाई की अंगूठी पहना दी। सुबह नाश्ते पर मेरी सास ने बड़े लजीज नाश्ते का इंतजाम किया था। मेरा देवर भी मेरी सास के साथ किचन में नाश्ता बनाने में बिजी था। मैं नमन के साथ कुर्सी पर बैठी थी। वरुण मेरे सामने थे। कहने लगे, ये ऑमलेट है भाभी, इसे खाकर देखिए कि कैसा बना है। ये कहकर वह कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा कि आप इस मामले में बड़ी ही बदनसीब हैं, क्योंकि नमन को एक कप चाय भी बनाना नहीं आता, लेकिन मेरी बीवी के बड़े ही ऐश हो गए, क्योंकि मुझे सब कुछ बनाना आता है। वह बातूनी किस्म का लड़का था। जब तक नाश्ता करता रहा उसकी जुबान चलती ही रही। मेरी सास का मिजाज भी बहुत दोस्ताना था। मैं जल्दी ही मुझसे घुल मिल गई थी। शादी के बाद नमन मुझे घुमाने लेकर गए। जब हम वापस आए तो मैंने किचन संभाल लिया। नमन के साथ गुजारा लम्हा मेरे लिए एक खूबसूरत यादगार था। एक बार रात को नमन के आने से पहले मैं तैयार होकर उसी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि वे मुझे आज बाहर डिनर कराने ले जाएंगे। मेरी सास इजाजत दे चुकी थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने दरवाजा खोला। सामने नमन खड़े थे। मैंने उससे उनके ऑफिस की फाइल ले ली और कहा कि आपको अपना वादा तो याद है ना, मैं बस तैयार हूँ, आप भी फ्रेश हो जाइए, फिर हम लोग बाहर चलेंगे। वे मुझे आश्चर्य से देखने लगे। कहने लगे, कौन सा वादा? मैंने उन्हें खोल कर देखा और कहा कि बहाने बनाने की कोशिश मत करो। आपने सुबह खुद ही कहा था कि आप मुझे बाहर डिनर कराएंगे। यह सुनकर वे मुस्कुराने लगे। कहने लगे, मैंने कभी इनकार किया है क्या? इसके बाद वे कहने लगे, चलो अभी यह ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए। मैंने कहा, आप अभी ऑफिस से आए हैं, कम से कम 1 कप चाय तो पी लो, क्योंकि नमन को शायद थोड़ी ज्यादा ही जल्दी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले गए। एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया, फिर वापस घर आ गए। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, सामने मेरी सास के साथ वरुण बैठे थे। मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मैं उनकी मुस्कुराने की वजह नहीं जान पा रही थी। उसके बाद नमन का जोर से हंसना हुआ और हंसते हुए मेरी सास के पास जाकर बैठ गए। अगर तुम मेरे हमशक्ल हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी पत्नी को कहीं भी लेकर चले जाओगे। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी।
जिसके साथ मैं डिनर करके आ रही थी वे नमन नहीं बल्कि मेरा देवर वरुण था। लेकिन उसने तो मुझे जरा भी शक नहीं होने दिया कि यह नमन नहीं है। मैं घूर कर नमन की तरफ देख रही थी तो फिर से वे हंसने लगे, कहने लगे, मैंने बड़ी भुलक्कड़ बीवी पाई है। क्या तुम्हें जरा भी शक नहीं हुआ ये तुम्हारा पति नहीं बल्कि देवर है? यह सुनकर मैं तो अब डरने लगी थी। नमन मुझे जब भी कहते थे कि वे मुझे बाहर लेकर जाना चाहते हैं तो मैं जल्दी से इनकार कर देती थी। समझ नहीं आता था कि रात को आएंगे तो वे नमन होंगे या वरुण। मेरी शादी को 1 महीना ही गुजरा था कि मुझे चक्कर आने लगे। मेरी सास मुझे अस्पताल लेकर गई तो मुझे डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। मैं बहुत खुश हुई थी। ये खबर जब नमन को पता चली तो वे भी बहुत ज्यादा खुश हुए थे। कहने लगे, शादी को 1 महीना हो गया है, तुम एक दिन भी अपने मायके नहीं गई हो। एक दिन अपने मायके चली गई। 1 महीने बाद जब मुझे नमन लेने आए तो उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी, काफी दुखी लग रहे थे। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है? क्या मेरे बगैर उदास हो गए थे जो यह हालत बना रखी है? मेरी बात सुनकर एक छोटी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ गई। कहने लगे, हाँ, मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास था, इसीलिए मेरी हालत ऐसी हो गई है। मैं उनके साथ आ गई। मुझे लगा कि उन दिनों के बारे में एक ही बात बताएंगे जो मेरे बगैर उन्होंने गुजारे थे। लेकिन नमन आते ही सोफे पर जाकर लेट गए। यह देखकर तो मुझे बहुत हैरत हुई। क्या हुआ है आपको? कहने लगे, मेरे सर में दर्द है, मैं सोना चाहता हूँ। मुझे अपने करीब देखकर बहुत घबराकर बैठ गए। कहने लगे, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने कहा, क्या आप मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैं आपको छोड़कर मायके में इतने दिन के लिए रह गई थी, इसीलिए आप सोफा पर सो रहे हैं? मेरी आंखें ना चाहते हुए भी गीली हो गई थी। मैं तो उनसे मोहब्बत करना चाहती थी, लेकिन वह तो मुंह मोड़कर सोने की तैयारी कर रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे, नहीं नहीं, मैं क्यों तुमसे नाराज होऊंगा, तुम्हारा हक बनता है, मायके में जाकर रहो। फिर कहने लगे, मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिलकर आया था। वे कह रहे थे कि आपकी बीवी बहुत कमजोर है, इसीलिए बेहतर है कि जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती आप अपनी वाइफ से दूर रहें, वरना कोई भी नुकसान हो सकता है। नमन की बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई थी। कहने लगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये बुरा वक्त अच्छे से गुजर जाए। तुम आराम से बेड पर सो जाओ। सुबह जैसे ही नमन ऑफिस गए कुछ देर बाद ही वरुण घर आ गए। वे बड़े चुपचाप से थे। मेरी सास के पास बैठकर कहने लगे, वापस जाने की इजाजत दो। आपने क्यों मुझे कसम देकर रोक रखा है? मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि मुझे वापस जाना है और वहीं रहना है। सास कहने लगी, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। वे कहने लगा, मुझे अभी 3-4 साल शादी नहीं करनी है। जब मुझे शादी करनी होगी मैं वापस आ जाऊंगा। यह सुनकर मेरी सास रोने लगी और वरुण उन्हें उदासी से देख रहा था। कहने लगा, माँ क्या हो गया है? उसने मेरी सास को अपने गले लगा लिया। मेरी सास कहने लगी, तुम 2 ही तो मेरे बेटे हो और मेरी कोई औलाद तो नहीं है। मैं तुम्हें यही देखना चाहती हूँ, तुम दोनों की खुशियाँ यहाँ देखना चाहती हूँ। तुम इतनी दूर दूसरे देश चले जाते हो और 5 साल तक अपनी शक्ल नहीं दिखाते हो। मेरी सास अपनी जगह सही थी और उनको चाहिए था कि मैं यहीं पर सेटल हो जाए। और उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, भाभी माँ को समझाइए। मैंने कहा, माँ तो अपनी जगह ठीक है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, भाभी माँ को समझाने की बजाय उल्टा मुझे समझा रही हो। रहने दो भाभी, आपके बस की बात नहीं है। मैं नमन से कहूँगा कि वह माँ को समझाए। मुझे हर हाल में यहाँ से जाना है। वरुण यह कहकर खड़ा हो गया। मेरी सास कहने लगी, ठीक है, फिर ऐसा करना कि मेरा मरा हुआ मुंह देख कर जाना। माँ अभी भी आंसू बहा रही। फिर वह कमरे से चला गया। कुछ देर बाद वे वापस आए। उनके हाथ में फाइल थी। मेरी सास ने तेज गुस्से में कहा, तुम मान क्यों नहीं रहे हो और जाने की तैयारी क्यों कर रहे हो? नहीं माँ, मैं यहाँ नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। आप नहीं चाहती इसीलिए नहीं जा रहा हूँ। यह सुनकर मेरी सास को सुकून हुआ। रात को नमन ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाने लगा। मैंने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, यहाँ पर बैठो मेरे पास, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वे मेरे पास बैठ गए। मैंने कहा कि कुछ महीने ही रह गए हैं,
हमें चाहिए कि अब हम उसके लिए शॉपिंग करें। यह कहकर मैं नमन के कंधे पर सर रख दी थी, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वह एक झटके से मुझे पीछे हटा देंगे। उनकी हरकत देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है? कहने लगे, कुछ नहीं। फिर कहने लगे कि तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम जाओ, जो चाहे सामान खरीद लेना। लेकिन आजकल मैं ऑफिस में बिजी हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकता। सुबह मैं कुछ देर से उठी थी। मैंने देखा कि नमन ऑफिस जा चुके थे। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी, नमन मुझे कोई भी काम नहीं कहते थे और ऑफिस भी खुद ही चले जाते थे। मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे। दोपहर के टाइम वरुण घर पर आया तो कहने लगा कि उसे नौकरी मिल गई है। सुनते ही मेरी सास खुश हो गई और उनके सर पर हाथ रखा और बहुत सारी दुआएं दी। फिर मुझसे कहने लगी कि बस जल्दी से अपनी देवरानी ढूंढो, इसी महीने में इसकी शादी भी कर दो। यह सुनना था कि वरुण तो गुस्से में आ गया और कहने लगा कि मुझे कोई शादी नहीं करनी। अगर आप आगे से ऐसी कोई बात करने की कोशिश की तो मैं वापस चला जाऊंगा। आप भले ही नाराज होती रहें तो हो जाए। मुझे लगा शायद वहाँ पर किसी लड़की को पसंद करता है, तभी इतने गुस्से से यह बात कह रहा है। मैंने सोचा कि मुझे उससे पूछना चाहिए, इसीलिए शाम को चाय बनाकर मैं उसके कमरे में गई। मुझे देखकर वह बैठकर कहने लगा, क्या जरूरत थी, मैं खुद बाहर आ जाता, अपना ख्याल रखा करो। मैंने कहा, कोई बात नहीं, कोई बड़ा काम नहीं है। ये कहकर मैं उसके बेड पर उसके पास बैठ गई। कहने लगा, क्या बात है? मैंने कहा, एक बात पूछूं, सच बताओगे ना? मैंने कहा, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है जो तुम यहाँ शादी नहीं करना चाहते? मेरी बात सुनकर कुछ देर तक वह मुझे देखा, फिर कहने लगा, हाँ, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छा। यह सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, ठीक है, उस लड़की के लिए मैं माँ जी को राजी कर लेती हूँ। कहने लगा, वह कभी भी यहाँ पर नहीं आएगी, इसीलिए आप माँ को राजी मत करो, मुझे यहाँ से जाने दो। यह सुनकर तो मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि माँ तो इस बात पर कभी राजी नहीं होती। कुछ महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मैं बहुत खुश थी। मेरी सास तो अपने पोते को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन नमन बहुत खामोश थे। बार बार बच्चे को देखते और फिर नजरें हटा लेते। मेरा बेटा 3 महीने का हो चुका था। मैंने ये बात नोटिस की थी कि अभी भी नमन सोफे पर ही सोते थे। कहते थे कि अगर मैं बेड पर सोऊंगा तो मेरा बेटा डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मेरा सब्र अब जवाब दे रहा था। मैं नमन से कहा कि आज आप मेरे साथ सोएंगे, बेड पर ही, मैं कुछ नहीं जानती। यह सुनकर उसके चेहरे की रंगत बदल गई। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा कि अब आपके पास कोई भी बहाना नहीं है, आप क्यों मुझसे दूर रहते हैं? उन्होंने जब मेरे हाथ से अपना हाथ अलग किया और कहने लगे, मैं सब्र करके थक चुका हूँ। मैं तो समझ में नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कह रहे हैं। कहने लगे, मैं नमन नहीं हूँ, मैं वरुण हूँ। यह सुनकर तो मेरा दिल बैठने लगा था। इतना बड़ा मजाक कैसे मेरे साथ कर सकता था? और रात के वक्त नमन ने उसे इजाजत कैसे दे दी? वह मेरे कमरे में आए। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? नमन कहाँ है? अब मैं इस बात तक नहीं रुकूंगी। उन्होंने तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे में आने की इजाजत दी तो दी कैसे? यह कहकर मैं बाहर जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, भाभी, पहले मेरी बात तो सुन लो। जो खबर उसने मुझे सुनाई, मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई। वे कहने लगा, जब आप मायके गई थी तो उस वक्त मैं और नमन एक साथ गाड़ी में दूसरे शहर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया था। हमारी कार पूरी तरह से टूट चुकी थी। फिर वह फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, नमन उस वक्त मर चुका था। यह सुनना था कि मैं कई कदम उससे पीछे हट गई थी। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिए थे। मुझे लगा कि वह मुझे मौत की सजा सुना रहा है। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो रोजाना, यह कहकर मैं चुप हो गई थी। मुझे याद आने लगा कि मैं इस 9 महीने के अंदर नमन और वरुण को इकट्ठा एक साथ नहीं देखी थी। नमन की ऑफिस जाते ही पीछे से वरुण आ जाता था। रात को नमन आते हैं तो कहते, वरुण अपने दोस्तों में बैठा है, देर से घर आएगा, उसके पास घर की चाबी है, वह खुद ही आकर सो जाएगा। कहने लगा कि मैं पिछले कई महीनों से नमन बनकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
اور آپ کی بھی حالت ایسی نہیں تھی کہ اگر میں آپ کو پہلے بتاتا تو شاید میرے بھائی کی نشانی بھی ختم ہو جاتی۔ اور میں چاہتا تھا کہ میرے بھائی کی اولاد اس دنیا میں ضرور آئے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ماں سے کچھ مت کہنا، ان سے بس اتنا کہہ دینا کہ وہ مجھے ودیش جانے دیں۔ واپس چلا جاؤں گا اور واپس نہیں آؤں گا، پھر یہاں رہوں گا نمن بن کر ہمیشہ کے لیے۔ میں نے کہا تم کیسے یہاں رہ سکتی ہو؟ تو کہنے لگا میں آپ سے شادی کر لوں گا، لیکن یہ شادی میری ماں کی نظر میں نہیں آنی چاہیے۔ انہیں ہمیشہ ہی یہی لگنا چاہیے کہ میں ہی نمن ہوں، اور میں آپ کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اور نہ ہی اپنے بھتیجے کو بے سہارا چھوڑ سکتا ہوں۔ مندر لے جا کر شادی کر کے لے آؤں گا۔ کچھ دن بعد ماں کی نظروں میں ورون ہمیشہ کے لیے ودیش چلے گئے۔ اس بات کو بیتے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، اور میری ساس ابھی بھی یہی سمجھتی ہے کہ نمن ہی میرے پاس رہتے ہیں، اور ورون نے وہاں شادی کر کے ماں کو بالکل بھلا دیا ہے۔ شاید یہ راز میری ساس کو کبھی پتا نہیں چلے گا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں، آنے والی اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دھنیہ واد۔